खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 16वें बाब में से 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इसबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफर के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं अल मसीह हूँ। पाक इंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज की सुबह के लिए जब साल के दौरान 21वें आम लतूरिया इतवार की इबादत में ये शामिल हैं, खुदा के हजूर मैं तमाम कलीसिया को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के कलाम अक़दस में खुदा के हजूर एक चीज़ का जिक्र किया गया है जो हमारी दुनियावी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार सर अंजाम देती है, जिससे हमारे ख़जाने छुपे होते हैं, जिसे लॉकर, कीज़, कुंजियाँ या चाबियाँ कहा जाता है। आज इस पर थोड़ी सी कलाम अक़दस के मुताबिक बात करेंगे। तो पतरस है और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे देता हूँ। किस किस के पास आज कुंजियाँ हैं, चाबियाँ हैं अपने घर की? नहीं लेते आपके घर की चाबियाँ। चाबियाँ या कुंजियाँ कलाम मुक़द्दस में ये लफ्ज़ 8 दफ़ा आया है। 6 दफ़ा पुराने अहदनामे में आया है और 2 दफ़ा नए अहदनामे में। तो खुदा के हजूर कुंजियाँ या चाबियाँ, कीज़, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, और इसमें ख़जाना छुपा होता है। और कई दफ़ा कीज़ या कुंजियाँ दरवाजे के लिए इस्तेमाल होती हैं, आने जाने के लिए, कई दफ़ा गाड़ी के लिए, कई दफ़ा हमारे ख़जानों के लिए। आज कलाम अक़दस इसको नए अंदाज से पेश करता है और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है। और खुदा के हजूर आज की पहली तिलावत में एक शख्स का नाम आया, और उस शख्स का नाम क्या था? शबना। ये बादशाह के महल का दरबारी था, या ये कह लें कि बादशाह के बाद इसे ही इख्तियार था। ये शख्स बड़ा ताकतवर माना जाता था और इसे पता था कि कहाँ कहाँ से खजाने जमा होते हैं, और जंगो जदल से जो भी खजाने आते थे ये इसके पास कुंजियाँ होती थी, और कुंजियों के जरिए ये बंद कर देता था। कई दफ़ा ये उस शाही खजाने से माल निकालता था, पैसे निकालता था, जेवरात निकालता था, और जो भी दूसरे नौकर होते थे, आवाम होती थी, उनको उनकी मुताबिक के मुताबिक जो था खजाना या तकसीम कर देता था। ये बादशाह के बाद बड़ा ताकतवर था, और इसलिए ये अपनी ड्यूटी में या अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरत रहा था। जो खजाना इसके पास जमा था वो खजाना अपने ही घराने की तरफ या अपने ही जात या अजीज़ो अकारब की तरफ सर्व कर रहा था। और ये इतना ताकतवर शख्स था कि इसलिए ये अपनी एक कब्र भी बनवाता है, और बनवाने के साथ उसे संगे मरमर की कब्र जो है बनाई जाती है सफ़ेद पत्थर से।
और इसलिए हम देखते हैं कि जो भी शख्स अमीर होता था वो पहले ही से अपनी कब्र का इंतजाम कर लेता था। और ये भी शख्स बड़ा अमीर था और सफेद संगे मरमर का जो है कब्र बनाता है और उसके इर्द गिर्द जो है पत्थर लगाता है ताकि मरने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, इसके जस्ते खाकी को उस कब्र में रखा जाए। अब यशायाह नबी इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुझसे कुंजी ले ली जाएगी, चाबी ले ली जाएगी, जो तू पोशाक पहनता है वो तुझसे उतार दी जाएगी और जो तू कमरबंद पहनता है वो तुझसे छीन लिया जाएगा। अब यशायाह नबी इसे खुलकर बयान करता है और कहता है कि इसलिए कि तीनों चीजें जो है वो तेरे अख्तियार से निकल जाएंगी। वो चाबी जहां खजाना जमा है, मौजूद है, वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा। वो कमरबंद जिसकी वजह से तू इख्तियार रखता है, शाही लिबास तू बादशाह के बाद पहना जाता है, वो भी तुझसे ले लिया जाएगा। क्यों यशायाह नबी कहता है कि क्योंकि तूने अपनी जिम्मेदारी में गफलत बरपी, गरीबों मुख्ताजों का तूने ख्याल ना किया गया। और इसलिए दाऊद के घराने से एक शख्स को कुंजी दी जाएगी और वो जो है खुदा के हजूर जो है सल्तनत करेगा और उसका शुमार दाऊद के घराने से होगा। और आज की अंजील मुकद्दस में वो ही कुंजियां यीशु पतरस को दे देता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, ये पहली तिलावत और अंजील मुकद्दस दोनों आपस में मिलती हैं और इसलिए खुदा के हजूर यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया और जो ये इलाका हेरोदिस को दिया गया था। हेरोदिस कैसर का खा था, उसका बड़ा जाननशीन था, तो उसने कैसर के नाम के जरिए ही ये इलाका रख दिया और फिर अपने बेटे के नाम पर इसे इलाके को मखसूस कर दिया। ये कैसर फिलिपिया का इलाका बड़ा ही खास था, तिजारत के हवाले से बड़ा ही खास था और इसलिए पिछले इतवार जब यीशु कनानी औरत से मुलाकात करते हैं तो उसके बाद कैसरिया फिलिप्पी का रुख करते हैं। यह इलाका तिजारत के लिए मशहूर था। अब गौर करने की बात है, सुनने की बात है, यीशु उस जगह पर खड़ा है कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में और वहां यीशु के सामने बड़े देवताओं के मंदिर हैं और उन देवताओं के मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े बुत हैं जो हेरोदिस ने बनवाए हुए थे। और उस इलाके में कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में एक बड़ा मंदिर है जिसे पैन के नाम से जाना जाता है और बड़ा मंदिर होते हुए वहां एक कुर्बान गाह है और उस वक्त के लोगों का ईमान था या अकीदा था कि ये देवता जो है सूरज, चांद, हवाओं पर भी इख्तियार रखता है। अब यीशु मसीह उसी जगह पर खड़े होकर 12 शागिर्दों के साथ 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हुए और यीशु मसीह दरमियान में है और सामने बुतों के मंदिर हैं। यीशु अपने शागिर्दों से कहता है कि लोग मुझे, हाँ जी, हर इंसान ਨੂੰ इंटरेस्ट ਹੁੰਦਾ ना कि लोग मेरे बारे में की सोचते हैं। आप भी सोचते होंगे कि वो शख्स, वो बहन मेरे बारे में क्या सोचती होगी। तो यीशु भी सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो कहा जाता है कि बास तुझे यूहन्ना इस्तबागी करते हैं क्योंकि तू नबी है, बड़ा सख्त कलाम है तेरा, क्योंकि तू मां के बर्तन ही से तुझे जाना जाता है, मखसूस है, खुदा का वली है। बस तुझे यूहन्ना इस्तबागी से तशबीह देते हैं, तू सच्चाई खुलकर बयान करता है। और बस तुझे लियास से तशबीह देते हैं, तू डरता ही नहीं है। जिस तरह लियास हमने सुना था कलाम मुकद्दस में 2 इतवार पहले कि बाल के पुजारियों को क्या कर देता है, मार देता है। अकेला
लिहाज 450 पर भारी पड़ता है। और बात तुझे इर्मिया कहते हैं कि तेरा कलाम ही बड़ा सख्त है, या ये कहते हैं कि तू नबियों में से कोई जी उठा है। और यीशु कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, और शमौन पतरस कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू जिंदा खुदा का। बेशक यूहन्ना इस्तबागी के भी साफ तेरी जिंदगी में पाए जाते हैं, इलियास जैसी कुदरत भी तेरी जिंदगी में पाई जाती है, यिर्मयाह जैसी कुव्वत भी तुझ में पाई जाती है, कलाम की ताकत पाई जाती है, लेकिन तू जिंदा खुदा का बेटा है। तू खुदा का बेटा है, तेरा कोई सानी नहीं है जो है तेरे जैसा नहीं है, तू वाहिद ही है जिंदा खुदा का बेटा। तू उस खुदा का बेटा है जिसकी रूह इब्तिदा में पानियों पर जुम्बिश करती थी। तू उस खुदा का बेटा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और आज खुदा का बेटा इन देवताओं को, इन मंदिरों को कुचल देगा। ये है ये पतरस का पैगाम। तो जिंदा खुदा का बेटा है। और इसलिए यीशु कहता है शमौन बरयोना, ये बात जिस्म और मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। तू कैफा है, तू चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं क्या बनाऊंगा? दोबारा से बोले, क्या बनाऊंगा? कलीसिया। कलीसिया कहा गया है, कलीसिया नहीं कहा गया। कलीसिया बनाऊंगा। इस पर गौर करते हैं। तू चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। अब तू शमौन बरयोना नहीं होगा, अब तू पतरस होगा। अब तू शौल नहीं रहेगा तो पौलुस बन जाएगा। अब तू इब्राहिम नहीं इब्राहिम होगा। अब तू यकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया की चट्टान रखूंगा, बुनियाद रखूंगा। और खुदा के हजूर, खुदा उसे बुनियाद देने के साथ खुदा उससे कहता है कि मैं तुझे कुंजियां दूंगा, चाबियां दूंगा, तू आलमे अफसर के दरवाजे खोलेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलेगा आसमान पर क्या होगा, और जो कुछ जमीन पर बांधेगा बांधा रहे। अब मुकद्दस पतरस खुदा के हजूर जो कुछ उसके जाननशीन जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधा रहेगा। और उसके जाननशीन कौन है? हाँ जी, उसके जाननशीन कौन है? हाँ जी, आवाज नहीं आई। पापा आजम पोप लियो उसके जाननशीन है। और उसके जाननशीन आगे जो बिशप्स हैं, काहिन हैं, जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलेंगे आसमान पर खुला रहेगा। और ये कलीसिया दिन बर दिन बढ़ती जाएगी, और दिन बर दिन समाती जाएगी, और दुनिया को जो है मुनव्वर करती रहेगी। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मार्टिन लूथर जब कैथोलिक कलीसिया से जुदा हुआ 15वीं सदी में, तो उसने कहा कि चलो, खुदा ने मुकद्दस पतरस को कुंजियां दी हैं, हम भी मैदान में बैठकर खड़े होकर हाथ उठाते हैं कि खुदा दूसरी कुंजियां भी, चाबियां हमें दे दे। तो उस वक्त के कलीसिया के बुजुर्ग काहिनों ने कहा था, खुदा के हजूर चाबी एक ही है, और एक ही पतरस है, एक ही दस्तरखान है, एक ही सलीब है, एक ही कलाम है, और वो है यीशु मसीह का कलाम। इसलिए हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और आज खुदा एक कलीसिया बनाता है, लेकिन हमने अपने मफादात की खातिर कलीसियाएं, एनजीओस, मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं क्या क्या बना दिया। खुदा ने एक ही कलीसिया बनाई है,
और उसी कलीसिया में खुदा ये चाबियां, ये इख्तियार आपको देना चाहता है। आपका वजूद मुक़द्दसीन के खून से बड़ा है। आपकी रूहानियत उन मसीहियों की रूहानियत से बड़ी है जिन्होंने अपनी माएँ बेटियां कुर्बान कर दी, लख्ते जिगर कुर्बान कर दिए, ताकि खुदा के हजूर एक ही कलीसिया में बरकत पाए। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा के हजूर जिसके पास चाबी होती है, इख्तियार होता है। कई दफ़ा हम देखते हैं टॉयज और खिलौने चाबी वाले होते हैं। आजकल तो दौर जदीद आ गया, उनको चाबी लगाते हैं, टक 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 करते हुए आगे चले जाते हैं और फिर वापस उन्हें बुला लेते हैं, खींच लेते हैं हाथ से। अगर आप अपनी जिंदगी की चाबियां किसी दूसरे को दे दें तो आपका ज़हन, आपका दिल जो है उसी के मुताबिक खुला जाएगा, बंद होगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की चाबी या कुंजियां कीस खुदावंद यीशु मसीह को दे दें तो वो हर रोज आपको अपने लहू से बचाएगा। इंसान के आगे झुकने से क्या फायदा, यीशु के आगे झुककर हम जिंदगी की बरकत हासिल करें, यीशु के आगे झुककर हम जिंदगी में बढ़ें। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी सवाल करते हैं कि बताओ आप मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। तो मेरा और आपका यही जवाब होना चाहिए कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, कितनी दफा रोटी खाते हैं? 3 दफा, सुबह, जरा बोले, शाम। एक और काम है जो आप बहुत ज्यादा करते हैं, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, एक तो मैंने पिछली दफा भी बताया था, मोबाइल है। एक आप शीशा बहुत देखते, ऐसे है, सुबह हो शाम हो, आते हो जाते हो तो शीशा बड़ा देखा जाता है। और कई ऐसे हैं इबादत में बैठे होंगे और फ्रंट कैमरे को ऑन कर रहे होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। हर रोज शीशा देखते हैं और हर रोज जब शीशे की तरफ आते हैं तो कई दफा न सिर्फ खूबसूरती की तरफ देखें बल्कि अपनी आंखों को देखते हुए यही कह दें कि खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपनी सूरत पर बनाया। और वहां आप एक सवाल करें सामने रखते हुए शीशे को, ये खड़े होते हुए, खुदावंद मेरा तेरे साथ क्या ताल्लुक है? तू मेरा बाप है। और जब आप उसे बाप तस्लीम करेंगे तो यकीन जाने वहां आवाज आएगी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वहां आवाज आएगी। अगर आप यीशु को कहेंगे तू मेरा भाई है तो वहां ये आवाज आएगी कि वाकई मैं तेरा भाई हूं। वहां ही आवाज आएगी जो भी बेटी ये कहेगी कि तू मेरा अच्छा दोस्त है। और वहां ही आवाज आएगी कि दोस्तों के लिए कुर्बान हो जाते। अपने ताल्लुक, अपने रिश्ते किसी इंसान के बजाय हमेशा खुदा के साथ बनाया करें। और यकीन जाने कि जैसे भी आप होंगे, काले होंगे, छोटे होंगे, गोरे होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, कान बड़े बड़े होंगे, दांत बड़े बड़े होंगे, ठीक है, जैसे भी फीने होंगे, ऊंचे नाक वाले होंगे, खुदा हाथ फैलाए हुए कबूल कर लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु है जो हमें हर हाल में कबूल करता है। ये यीशु है जो हमें हर हाल में कबूल करता है। ये यीशु ही है, जैसे ही हैं हम गुनाहगार, जैसे ही हम गिरते हुए, और यीशु जो है संभाल लेता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, कभी भी अपनी जिंदगी की चाबी जो है किसी के हाथ में ना दिया करें, यीशु के हाथ में दिया करें। यीशु ही शफा है
यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही राह हक और जिंदगी है, और यीशु ही इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, थोड़ी सी नहीं ज्यादा जिंदगी पाए। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज हम गुलाम बन गए हैं, और गुलाम बनते हुए 2 इतवार पहले भी मैंने एक बात कही थी कि मेरे हाथ में क्या है, तो सबने कहा था सेल फोन। आज भी इसके मतलब बात बताना चाहता हूं, और ये बात नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। क्या हो गया है, कभी हम इसके मुख्ताज हो जाते हैं। जरूरी है, ठीक है, आप दुनिया के साथ राब्ता करें, बिजनेस करें, जो भी करना है आप करें, लेकिन इसके साथ मुख्ताज और ये मुहाफिज बन जाता है, हमारा मास्टर बन जाता है, कंट्रोल करता है हमें। इसी तरह का वाकया है जो कल सोशल मीडिया की जीनत बना, कि एक लड़का अपने वालिद से, वालदा से इस कदर बहस करता है, इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, एक छोटे से गैजेट के लिए, एक छोटे से फोन के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है, और पहाड़ से नीचे गिरता है, और नीचे गिरते गिरते उसका वालिद बचाने की कोशिश करता है, और बाद में माँ भी कहती है कि अब मेरी जिंदगी किस काम के लिए, वो भी नीचे कूद जाती है। थोड़ा सा इसको देखना है। मैं इन चीजों को बुरा नहीं कहता, मैं हमेशा इन चीजों को ये कहता हूं कि आप अच्छे यूज के लिए इस्तेमाल करें। थोड़ा सा नौजवान नस्ल को इसके बारे में देखना है। एक चीज है जिसकी कुंजी आपके पास है, नौजवान बेटे और बेटियों के पास, ये बाइबल मुकद्दस है। जैसे आपने इसकी कुंजी खोली, दौलत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी, तंदुरुस्ती, सेहत, और आप गरीब कौम नहीं रहेंगे, खुशहाल कौम रहेंगे, जिसके पास यीशु की बरकत होगी और इस्राएल के 12 कबीलों की बरकत होगी। ये हमारे घरों में है, और इसीलिए खुदा के हुजूर आज नौजवान नस्ल से कहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, जरा इससे गुजरे, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। यकीन जाने खुदा इसमें आपको सलाह देगा, ताकतवर बना देगा और जिंदगी देगा। पतरस भी हमारी तरह था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से गुजरा, तो आज वो मुकद्दस पतरस बनकर कलीसिया का जो है बानी बन गया है। खुदा के हुजूर खुदा ने उसे इख्तियार दे दिया है। आज यीशु हमें भी इख्तियार देना चाहता है, लेकिन उस इख्तियार में हमें जरूरी है कि आगे बढ़ें और सिर्फ खुदा के हुजूर अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहे, और कलीसिया के साथ वफादार रहते हुए हमेशा बड़ी दिलजमी के साथ काम करें। ये नहीं कि मेरी बाबूजी से नहीं बनती, बस जी मैंने चर्च छोड़ देना, मेरी फादर जी से नहीं बनती, मैंने जी चर्च नहीं आना, मेरी किसी चर्च के ग्रुप्स के साथ नहीं बनती, मैंने अपना गिरजा बना लेना है, अपनी कलीसिया बनाने। ऐसा आप गलत कर रहे हैं, आपको शैतान बहका रहा है, आप जो है शैतान के जाल में आ रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी करके जिस खिदमत में कुर्बानी हो, जब आप खिदमत करते हैं, जिस खिदमत में वफादारी हो, तो खुदा उसका अजर देगा। और इसलिए खुदा आज के कलाम के वसीले से, आज की इबादत के वसीले से तमाम कलीसिया को बरकत दे, फजल दे। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको इख्तियार वाला बनाए, आपके पास आपके घरों की चाबियां हो, आपके पास आपके फ्लैट्स की, कोठियों की, बंगलोज की, और फिर गोदामों की, कारों की चाबियां हो, और सबसे पहले इस चाबी को पाने के लिए कलाम से गुजरना है। मेरी दुआ है कि मेरी कलीसिया हमेशा खुशहाल रहे। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।